नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। आप यहां पे देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा जो आपका सेट निकाला गया है बिहार पुलिस का, उसी का हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। यहां पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का जो है सेट नंबर 5 आपका अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका पूरा 100 अपलोड होता है। दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम आपको पता है अगस्त में निर्धारित है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है। जितना सेट लगाएंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। अब देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद से संबंधित है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सामवेद से संबंधित आपका पूछ रहा है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पंचवीस हो जाएगा। दोस्तों पंचवीस ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला कि सूत्र कांगेडोर की खोज जो है किसने किया है। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑरेल स्टाइन होगा, ऑरेल स्टाइन। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर होगा। अगला कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है क्या है। सही उत्तर आपको हो जाएगा सर्प होगा। क्या होगा दोस्तों, सर्प। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा सर्प। नेक्स्ट कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। दोस्तों प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 भी आपका सेट आ गया है, मैंने कल उसको अपलोड किया था। आप सेट देखा कीजिए, जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो मराठी भाषा था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत आप देखेंगे तो ये किया गया था वर्ष 1562 में। 1562 में। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया। शिवाजी द्वारा सूरत को कब लूटा गया, तो ये दोस्तों आंसर आप देखेंगे तो 1670 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 6 का हमारा सी होगा। बहादुर शाह है ना, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। बहादुर शाह को किस नाम से उपनाम पूछ रहा है। देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा साहेब बेखबर। क्या होगा, साहेब बेखबर। ऑप्शन नंबर सी। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता है। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता, तो ये आपको हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए गलत आपका पूछ रहा है, यूरोपीय कंपनी और स्थापना। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1602 सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका 1616 सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1646, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका दोस्तों 1664 होना चाहिए। बाकी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका 1731, ये हमारा दोस्तों सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है काल कोठरी त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना जो है कब घटा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 जून 1756 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया। इसका उत्तर हो जाएगा हंसराज के द्वारा ये सहयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही उत्तर होगा। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ जो है दांडी यात्रा शुरू किया। सही उत्तर हो जाएगा 12 का 79 प्रतिनिधियों के साथ आप बोल सकते हैं, समर्थकों के साथ। निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये नारा था आपका सैमुअल एडम्स का था। सैमुअल एडम्स का था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए बोला है कि यंग इटली है ना, थोड़ा ब्लर है, सही होने दीजिए इसको। देखिए दोस्तों बोला है कि क्वेश्चन नंबर 14 यंग इटली की स्थापना जो है किसने किया है। तो यंग इटली की बात कर लेते हैं, तो ये जो स्थापना है ये दोस्तों किया गया है मैजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा देवयानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर से दोस्तों नहीं गुजरता है। बाकी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जो है ये सब हमारा सही दिया गया है।
असत्य मिलान का चयन करके बताइए, इसमें आपका गलत क्या है। देखिए, वनों का देश की बात करते हैं नाइजीरिया दोस्तों, यही हमारा गलत है। बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती सही है। गोल्ड कोस्ट की बात करते हैं घाना। अंध महाद्वीप की बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीका सही हो जाएगा। अगला है कि संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच जो है सीमा बनाती है। इसका उत्तर हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी होगा। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप वहां पे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। बहुत लोग डेली बना भी रहे हैं। तो देखिए, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिणी अंडमान में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है काली मिट्टी के बारे में सत्य है, यानी सही हमारा क्या है काली मिट्टी के बारे में। तो देखिए, ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से आपका इसका काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। इसे काली कपासी या फिर रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अगला है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। दोस्तों, चीन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है। कनाडा के सहयोग से हुआ है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा इंडाल्को होगा। दोस्तों, इंडाल्को ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो हवाई अड्डा पूछ रहा है। देखिए, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही उत्तर होगा। अगला कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। कौन दोस्तों आपका यहाँ पर मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का तो ए होगा। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता, तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 27 नंबर का, तो आपका हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, वंश परंपरा के अनुसार, देशीकरण के द्वारा, उसके बाद वंशीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। तो 1 2 3 4 सही होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांक चेक कहा है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका केटी शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था। किस आयोग का गठन दोस्तों आपका नहीं किया गया था। देखिए, 29 का आंसर आप देखेंगे तो गाइपोरिया समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है उसी को आपको बताना है। देखिए, राज्यपाल का शपथ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 160 यही दोस्तों हमारा गलत है। बाकी राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 156। राज्यपाल का विधानमंडल का अभिन्न अंग जो है अनुच्छेद 164। राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति जो है अनुच्छेद 161 सही है। कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा वित्त विधेयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का तो सी होगा। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है। वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है तो ये आपका श्री शेषन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक जो है यथावत रखने का जो है प्रावधान किया गया है। तो देखिए, 33 का आंसर आप देखेंगे तो 2026 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 33 का सी होगा। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। देखिए, उपसभापति के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा एस
वी कृष्णमूर्ति राव, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 34 का, तो डी राइट होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि क्षमा के प्रकार और संबंधित विवरण दिया गया है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आप देख करके आराम से वीडियो चाहें तो रोक करके बना सकते हैं। इसका आंसर देखिए दोस्तों 35 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्षमादान जो है दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्णतः माफ़ कर देना। परिहार की बात करते हैं तो देखिए दोषी व्यक्ति की सज़ा की मात्रा को कम कर देना। लघुकरण की बात कर लेते हैं तो सज़ा की प्रकृति बदलाव करना। विराम तो सज़ा पर रोक लगा देना। प्रविलंबन की बात कर लेते हैं तो ये आपको जो कुछ समय के लिए जो है सज़ा को टालना। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन जो है प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा हिरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा पिक्नोक्लाइन हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि जो है मिजोरम राज्य में है? आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है, तो इसका आंसर आप 38 का देखेंगे तो पाला आर्द्रभूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन आप देखेंगे तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा डेंट्रोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह जो कि सिस्टर्नी कोशिका के किस अगम में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गाल्जी काय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? देखिए लगभग पूछ रहा है, ये कितना होता है, तो 41 का सही आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 41 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, 159 लीटर होगा, 159 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। सही सुमिलित करके बताना है क्या हमारा इसमें सही है। देखिए दोस्तों फैथोमीटर की बात करते हैं, फैथोमीटर है ना, तो यह आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई। बैरोमीटर आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आपका हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर आपका हो जाएगा उड़ते हुए ऊंचाई, है ना, तो विमानों की ऊंचाई नापना होता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 43 का, लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं कौन कौन से? तो देखिए आपका लाल, हरा तथा नीला हो जाएगा, लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? देखिए थर्मोस्टेट का कार्य आप देखेंगे तो एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस जो है भरी जाती है? प्रदीप्ति बल्ब में, तो इसमें देखिए गैस की बात कर रहा है तो नियॉन भरा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? मिसाइल का नाम क्या है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा रुद्रम होगा, क्या होगा दोस्तों? रुद्रम, ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की प्रोटॉन संख्या पूछ रहा है। इस तत्व की प्रोटॉन संख्या आप देखेंगे 48 का, तो आपको हो जाएगा 18 होगा, क्या होगा दोस्तों? 18। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट होगा, क्या होगा दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग होता है? तो देखिए गैस की बात करते हैं तो ये आपका नाइट्रोजन होगा, क्या होगा दोस्तों? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो देखिए अचार की बात करते हैं तो ये आपका एसिटिक अम्ल होगा। खट्टा दूध ये आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। सेब जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा मैलिक अम्ल। शीतल पेय एवं सोडा वाटर जो है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है? किसका प्रयोग होता है? तो ये आपका फास्फोरस का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह आपका कौन था? तो वह देखेंगे तो आपका गार्डन पी या मटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा।
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जो है विकसित होते हैं? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 54 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 होगा। क्या होगा दोस्तों? 20। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? किसको मुख्यतः जो है प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 55 का डी सही आंसर होगा। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला और लाल होगा, नीला और लाल, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए 57 का मिलान करके बताना है। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी स्कर्बी होगा। फॉलिक अम्ल दोस्तों आपको हो जाएगा रक्ताल्पता। विटामिन ए आपको हो जाएगा रतौंधी। विटामिन B1 की बात करते हैं तो बेरी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए हार्मोन और स्रावित ग्रंथि दिया गया है 58 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं एस्टेरोन, तो यह आपका हो जाएगा गर्भाशय। टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं तो 58 नंबर का आपका हो जाएगा अंडाशय। थायरॉक्सिन आपका हो जाएगा थायराइड। इंसुलिन आपका हो जाएगा अग्न्याशय। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका ए होगा। आते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पे, इसको भी देख लेते हैं। बोला कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? इनमें से आपका कौन सा जल जनित रोग है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 59 का तो ये आपका हैजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी जो है सही उत्तर होगा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है उपयोग में लाया जाता है? 60 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका वर्तिक कागर यानी स्टिग्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका प्रतिपादन है वर्ष 1990 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है? सही देखेंगे तो देखिए इसमें आपका डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो है नए अध्यक्ष बने। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो आप ये कमेंट करके बताइएगा कि 64 का आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ये कौन से देश में रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों ये आपका जो निर्भर करता है आपका प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार। तो उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की रैंकिंग आप देखेंगे तो ये आपका 161वां हो जाएगा, 161वां। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पर स्थित हुआ है ना? कहाँ स्थित हुआ है? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका जयपुर होगा। क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? देखिए प्रथम देश आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस होगा। क्या होगा दोस्तों? रूस, ऑप्शन नंबर बी। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? उपयुक्त मापदंड आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता किस देश के समाचार एजेंसियां हैं? तो यह आपका हो जाएगा अपना भारत होगा। क्या होगा? अपना भारत। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूरोपीय संसद का मुख्यालय आप देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलता है लग्जमबर्ग में। कहाँ पर? लग्जमबर्ग। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर स्थित है? देखिए सऊदी अरब की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो रियाद में। कहाँ दोस्तों? रियाद में। डायट किस देश के संसद का नाम है? तो ये आपका है जापान का, है ना, ऑप्शन नंबर सी।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पर है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है मासिनराम में। कहाँ पर? मासिनराम में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? MEW। तो ये आपका हो जाए आंसर हो जाएगा जेम्स रोबिन होगा, जेम्स रोबिन। शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? शांति वन में। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 77 का, तो आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो ये कौन से वर्ष में किया गया है बताइएगा। देखिए 78 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा वर्ष 1949 होगा। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमार निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 79 का, तो आपका पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये आपको हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें आपका देखिए मैथ का भी क्वेश्चन आता है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी का, मतलब कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? देखिए संस्कार शब्द में आप देखेंगे किस उपसर्ग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है तो ये आपका कवियत्री होगा। क्या होगा? कवियत्री। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर हो जाए आपका पो धन अन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो हमारा डी होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा असंभव कार्य करना, है ना, असंभव कार्य करना। अगला कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये सब हैं पंकिल के। किसके दोस्तों? पंकिल के। अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, है ना। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ही वाज नॉट इंटीरियल कॉन्विंस्ड करके लिखा गया है, कॉन्विंस्ड। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टिंग लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसी को बताना है। एयर ट्रेवल इज द डैश ग्रोविंग इमिटर ऑफ एलिमेंट चेंज गैसेस। तो इसका आंसर आप देखेंगे 97 का, तो आपका यहाँ पे फास्टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर है चूज द वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। तो इसका आंसर आप देखिए ए डायग्राम शोविंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जोडिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फील्ड विथ ए अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द होम आई डैश विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हैड सेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चूज द वर्ड डैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोसीड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा विड्रॉ, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।